इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं। उनके मन में आपका इमेज क्या है। और नेक्स्ट में देखूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या वो नहीं कह पा रहे हैं। टोटल इमेज कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, एंड क्या वो नहीं कह पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्शंस देखूंगा, उसके बाद मैं आपको एडवाइस दे दूंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग, टाइमलेस है। तो अगर आज देख रहे हो 2 साल के बाद देखोगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बन यूट्यूब चैनल। एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके मन में आपका इमेज कैसा है। ओके। और मैजिशियंस, मतलब ये बात तय है कि इस कनेक्शंस पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ शोर्स, तो इस कनेक्शंस पे बहुत ज्यादा दर्द काइंड ऑफ आप दोनों को ही मिला है। और आई आई फील कि ये पर्सन को पता है कि आपको आता है नेगेटिविटी को टाल देना। आई थिंक ये जानते हैं कि आप एक चैंपियन हो। आप इनको इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप एक साइकिक पर्सन हो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप कोई भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो कभी भी अगर आपके सामने आएंगे तो कभी आप उनको ना नहीं कर सकते हो। सो द म्यूजिशियंस के कार्ड साफ है कि वो मानते हैं कि आप हायर रिलेम के साथ कनेक्ट करते हो। वो मानते हैं कि आप हमेशा उनको अच्छा सलाह देते हो। वो मानते हैं कि आप एक काइंड ऑफ एक जीनियस किस्म के पर्सन हो, आपके पास सारे सवालों का जवाब है। मैजिशियंस होने के नाते मुझे ऐसा फील होता है कि वो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। और आई ऑल्सो फील कि वो काइंड ऑफ ऐसा उनको लगता है कि आप उनके मन को पढ़ पाते हो। आपको पता चल जाता है। और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडिकेशंस भी मिल रहा है कि आप एक आस्तिक पर्सन हो, यानी कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स के साइन को आप मतलब एकदम फॉलो करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोल का एक काउंटर पार्ट हो। आप उनको बोल देते हो, आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे। उनके मन में आपका जो इमेज है वो बहुत ही स्पेशल है। एट द सेम टाइम वो आपको खोना भी नहीं चाहते क्योंकि वो लकी मानते हैं आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है द मैजिशियंस विद द 10 ऑफ शॉर्ट्स बैक, मतलब एट द बैक ऑफ द डेक। तो ऐसा है कि ये पर्सन के साथ आपका एक एक नेगेटिव फेज गया था या फिर चल रहा है। बट उसके बावजूद भी ये काफी बार भूलने की कोशिश की है, काफी बार ये कोशिश की आप दोनों के रिलेशनशिप को काइंड ऑफ कट ऑफ करने की, बट नहीं हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी आप दोनों ही खत्म नहीं कर सकते। और इस रिलेशनशिप का जो मेन फाउंडेशन है वो है दर्द। आप इनके दर्द को बांटते हो। आप इनको बहुत ज़्यादा केयर करते हो, प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा है। और ये भी जानते हैं कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। म्यूजिशियंस होने के नाते आपका स्पिरिचुअल पावर का जिक्र ये करते हैं कि आपके पास एक पावर है। आप जब भी इनके पास आते हो तो काइंड ऑफ इनके लाइफ में चार चांद लग जाता है। या फिर ऐसा है कि जब भी आप प्रे करते हो तो आपका प्रेयर सक्सेसफुल होता है, जो भी बात आप कहते हो वो भी सच होता है, काइंड ऑफ ऐसा। म्यूजिशियंस होने के नाते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सच में मानते हैं कि हाँ, आप अपने भक्ति से इनके लाइफ में काफी हद तक पॉजिटिविटी लेके आए हो और आप एक रोशनी हो। आप इनको उम्मीद दिलाए हो और इनको गाइड करते हो, इनको पुश करते हो, इनको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ग्रेटफुल है। द मैजिशियंस होने के नाते और भी मैसेजेस एक मिल रहा है कि ये इनको आप बचाए हो, इनको आप टफेस्ट टाइम पे सहारा दिए हो, आश्रय दिए हो, और इनको अभी भी आप हौसला बढ़ाते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिक्रिएशंस, हाल ही में ये पर्सन सोचना स्टार्ट किया है कि आपके पास वो पावर है, आप खुद को बदल चुके हो, आप ट्रांसफॉर्म किए हो अपने लाइफ को, और अब आप एक बेहतर इंसान बने हो सकता है कि आप ग्लो कर रहे हो सकता है कि आप वजन घटाए हो सकता है कि आप इनर वर्क करके खुद को एक 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 जोन में लेके गए हो जहां पे ये अट्रैक्टेड फील करते हैं सेक्सुअली, इमोशनली एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली। क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं एज इफ के इनको और किसी को पसंद नहीं आता है।
लाइक आपको ही ये पसंद करते हैं, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपका माइंड, आपका दिल काइंड ऑफ इनको पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आप छा गए हो, और जब भी किसी ने इनको अप्रोच भी करते हैं तो ये साफ मना करते हैं। सो द म्यूजिशियंस मतलब ये फुल एंड फाइनली कमिटेड है मन से, और ऐसा भी लगता है कि आपके जैसे सुंदर इनको किसी और को नहीं लगता है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद अक्सर आपको भी ऐसा महसूस होगा, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस शायद आपको महसूस होता है जब भी आप इस पर्सन के करीब रहते हो, कुछ ना कहते हुए भी आप फील कर पाते हो, इसके वाइब्रेशंस ही कुछ ऐसा है। सो आई थिंक यस, आपको इनके नाम सुनने से ही एक वाइब्रेशंस आता है, ये डेफिनेटली, बिकॉज ये भी सोचते हैं लाइक ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भले आप दोनों के बीच बहुत खराब एक पास्ट रहा है, या फिर भले आप दोनों सेपरेशन से गुजरे हो, भले आप दोनों एक दूसरे को कभी कभार ब्लॉक किए हो, उल्टा सीधा कुछ भी किए हो, बट कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शंस, वो प्यार, वो सच्चा दोस्ती अभी भी है। और ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप कभी बदलेंगे नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो काइंड ऑफ एक पॉजिटिव, एक बेहतरीन इंसान के तौर पे ये आपको देखते हैं, और काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी काम किसी ने भी नहीं कर पा रहे तो वो आप कर पाओगे। तो काइंड ऑफ इनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर पाओगे, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। और ऑल्सो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पावर आप कह सकते हो, सिद्धि आप कह सकते हो, ईश्वर के प्रति आपका जो आस्था है आप कह सकते हो, उसका जिक्र ये हमेशा करता है कि लाइक आप हमेशा सही पथ पे रहते हो और लोगों को सही सलाह देते हो, या फिर ऐसा है कि अब आप इनको हमेशा सही सलाह देते हो, और इनको आप हमेशा इमोशनली स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं। लेट्स सी इनका एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। ओके, एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है द चैरियट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य को पूरे करें। और द चैरियट विद द बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऐसा है कि ये चाहते हैं कि आप इनका बात सुने, ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में, आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, कॉर्पोरेट कल्चर हो सकता है, क्योंकि चैरियट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, और काइंड ऑफ ये आपको बार बार पुश करते हैं कि आप कुछ नया ट्राई करो, आप कर सकते हो, आप अपने लाइफ को एक घिसी पिटी, एक बहुत ही कैजुअल ब्रैकेट के अंदर मत रखो, या फिर आप बहुत कम सोचते हो, बहुत ही कम आप सपने देखते हो, तो आप बड़े सपने देखो, आप अपने लाइफ की जो माइलस्टोन है वो अचीव करो। काइंड ऑफ आपको आपके पार्टनर कह भी रहे हैं इस टाइम पे कि आप अगर चाहते हो कि कहीं पे जाके आप अपना करियर बनाएंगे, या फिर कोई भी एक फील्ड पे आप अपना करियर बनाएंगे, या फिर अगर आप फेमस होना चाहते हो, तो आपको अपने सपने के पीछे भागना चाहिए। कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड ऐसा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस ऐसा है कि ये पर्सन को अंदर से पता है कि आप कोई गलत डिसीजन कभी नहीं लेंगे, या फिर आप कोई गलत पथ पे कभी नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को एक्सपेक्टेशंस है कि आप सिर्फ इन्हीं पर्सन को चूज करेंगे, बिकॉज आप भी ऑनेस्ट पर्सन हो और ये भी ऑनेस्ट पर्सन है, और काइंड ऑफ इसको ऐसा लगता है कि आप कभी भी इनके खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करेंगे। द चैरियट का कार्ड मतलब आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप सीधे साधे ही रहे, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरी टाइम आप सपोर्ट करेंगे इनको, एवरी टाइम आप स्टैंड लेंगे इनके लिए, एवरी टाइम आप इनको वो मेंटल पीस प्रोवाइड करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि काइंड ऑफ आप इनका टेक केयर करेंगे, आप इनका हाल को संभालेंगे, ऐसा लग रहा है कि आप एक ड्राइविंग फोर्स हो, और जो इनको लाइफ के हर जगह पे, हर एस्पेक्ट पे इनको प्रेरित करेंगे, इनको आगे जाने में मदद करेंगे। सो इनका एक्सपेक्टेशन है कि आप ऐसे ही इनको साथ देंगे लाइफ लॉन्ग। इनका एक्सपेक्टेशन है कि एवरी डिसीजंस पे आप सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे सच बोलने का एक एक्सपेक्टेशन है कि आप जो भी कहेंगे ऑनेस्टली कहेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मतलब आपका जो पर्सन है वो फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं, घुमा के फिरा के नहीं। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि ये पर्सन का एक्सपेक्टेशन यही है कि आप कभी भी किसी दूसरे गलत पर्सन के साथ नहीं जाएंगे, आप इन्हीं के साथ रहेंगे। क्योंकि काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में भी शायद काइंड ऑफ आप दोनों के बीच एक ऐसा सिचुएशंस आया था
कि जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था या फिर जहाँ पे आपका परिवार आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जहाँ पे शायद ये पर्सन के परिवार भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपेक्टेशन है आप उन्हीं की बात सुनेंगे और आपके लिए जो सही है आप वही चुनेंगे, ना कि किसी के बहकाने पे आके आपको ये डिसीजंस देंगे। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, यही है इनका एक्सपेक्टेशंस। ये बार बार कह रहे हैं कि पुश योरसेल्फ हार्ड, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, आप अपने लिए कुछ करिए, आप अपना सपना साकार कीजिए, आप सिर्फ बैठे मत रहिए या फिर दूसरों की तरह आप सोचते मत रहिए, आप करिए। आपके पास एक एक हुनर है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है, आपके पास क्रिएटिविटी है, और अगर आप कुछ चीज ट्राई करेंगे तो और बेहतर हो सकता है। तो इनका हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो, तो आप अपना सक्सेस को मत गवाइए या फिर आप अपने पास्ट में मत चले जाइए। आप जो अपग्रेडेशंस आपका हुआ है उसी अपग्रेडेशंस के साथ एम्बिशियस होके आप और आगे बढ़ते रहिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों फॉरेन लैंड में सेटल करेंगे या फिर कहीं एक ऐसे जगह पे सेटल करेंगे जहाँ पे काइंड ऑफ जो बहुत दूर है। आप दोनों जिस शहर से या फिर जिस कंट्री से अपना जर्नी स्टार्ट किया वहां से बहुत दूर, बट एक सक्सेसफुल जर्नी काइंड ऑफ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि काइंड ऑफ चेरियट का कार्ड है ऐसा, तो मतलब ये बहुत प्रोटेक्टिव है और ये जानते हैं कि रिलेशनशिप पे अक्सर आप दोनों फ्रिकल माइंडेड हो जाते हो और काइंड ऑफ माइंड कंफ्यूज हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो काइंड ऑफ ये उम्मीद करते हैं कि आप स्टक फील मत करें, आप डिसीजंस लिए, आप इनको काम करने दें और आप अपने लाइफ में भी काम करें। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहते हैं मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप क्लिंगी ना बने, आप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना लाइफ लीड करें, आप को डिपेंडेंट ना बने, आप अपना डिसीजंस खुद ले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और आप इनको मदद करें। ओके, मदद करें इन दैट सेंस मोरली, एथिकली, नॉट फाइनेंशियली। ओके, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये एक इनका साफ इंटेंशंस है कि ये पर्सन खुद को साबित किए हैं, ये पर्सन एस्टैब्लिश पर्सन है और आपको भी इन्हीं की तरह एक एस्टैब्लिश पर्सन बनना है। कहना यही है इनका एक्सपेक्टेशंस। ओके, लेट्स सी कौन सा चीज वो नहीं कह पा रहे अभी तक, हालांकि वो कहना तो चाहते हैं। ओके, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे वो दोस्ती निभा रहे हैं बट वो सच में चाहते हैं कि दोस्ती से भी बढ़ के आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बाहर आए। आई फील कि यहाँ पे वो आपको फ्रेंड जोन करके रखा है या फिर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो सकता है कि आप दोनों का एक अलग फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली एक्सपेक्टेशंस जो भी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये सिर्फ काइंड ऑफ एक नॉर्मल कनेक्शंस नहीं है। द सेवन ऑफ शॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर को भी इन्होंने छुपा के रखा है। ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं, ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आप दोनों का सेक्सुअल वाइब्रेशंस बहुत हाई है और लगभग लाइक ये खो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। ये हर पल आप ही के साथ रहने के बारे में सोचते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं। ये इसीलिए ऑब्सेस्ड रहते हैं क्योंकि आपके बगैर ये किसी और को अपने साथ नहीं सोच सकते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट में या फिर एक स्पेशल जगह पे जहाँ पे ये इनवाइटेड होते हैं तो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जाओ, आप भी उनके दोस्तों के साथ रहो, ये भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। बट बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशंस ये नहीं कह पा रहे हैं। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेवन ऑफ शॉर्ट्स मींस कि एक स्ट्रैटेजी किसी को ना बताना ही शायद सही स्ट्रैटेजी है इनके लिए, या फिर ये कनेक्शंस का जितना डिस्क्रीट रहेगा, जितना सीक्रेट रहेगा उतना ही ज्यादा मंगल, शायद इनको ऐसा ही लगता है। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मींस कि हाँ ये दोस्ती तो निभाएंगे बट दोस्ती से बढ़कर भी ये कुछ ज्यादा फील करते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से इनको सपोर्ट देते हो या फिर जिस तरीके से इनका कदर करते हो, जिस तरीके से आप इनके लिए लड़ते हो, स्टैंड लेते हो, आई थिंक वो इतना कुछ नहीं कर पाते इन रिटर्न। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का रिग्रेट यही है कि ये और भी बहुत कुछ करना चाहते थे या फिर और भी बहुत कुछ कर पाएंगे फ्यूचर, बट नहीं हो पा रहा है इनसे अभी। या आपको किसी और के साथ नहीं देखना आप पसंद करेंगे। सो यहाँ पे पॉजिटिवनेस है। जब भी कोई हो सकता है कि कुछ और लोगों के साथ आप बिजी रहते हो, उस टाइम पे इनको ऐसा लगता है कि हक जमाना इनको चाहिए बिकॉज आप उनके अमानत हो, आप उनके लिए हो। सो वो कह नहीं पाते, वो किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ सह नहीं पाते। सो वो बहुत जेलस फील करते हैं और अपेरेंटली उनको ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा सपोर्ट उनको करते हो उसका कोई रिटर्न वो नहीं दे पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप
इसीलिए दूसरे पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो क्योंकि इस पर्सन से जितना आप उम्मीद लगा के बैठते हो उतना कुछ प्रोवाइड वो नहीं कर पाते। हो सकता है ज़्यादा टाइम आप लोग स्पेंड नहीं कर पाते हो, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ही वर्कaholic पर्सन है, इनकी लाइफ बहुत बिजी है, तो उतना ज़्यादा रोमांटिकली एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो अक्सर यही इनको लगता है कि आप जिस तरीके से इनके लिए इंतज़ार करते हो, बात करते हो, जिस तरीके से आप एक फैमिली वाले वाइब्स देते हो, वो उस तरीके का कुछ वाइब्स नहीं दे पाते। अपैरेंटली सेवन ऑफ शोर्ड्स ये बहुत ही लाइक ये अपना फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं है, ये बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। कुड बी पॉसिबल ये बहुत ही डिस्क्रीट पर्सन है। तो इनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है फीलिंग्स को। ये अक्सर दोस्ती के जैसे ही मतलब आपके साथ बिहेव करते हैं, एज इफ आप एक दोस्त हो, बट दोस्त से ज़्यादा और भी एक अलग इमोशंस ये अपने दिल में छुपा के बैठे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जेलस भी है, क्योंकि इनको पसंद नहीं हुआ है कि कोई और आके आपके लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करेंगे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जब भी देखते हैं कि आप दूसरों के साथ हो और आप दूसरों के साथ ज़्यादा बातें कर रहे हो, इनसे कम बातें कर रहे हो, तब ये लाइक अटेंशन को मतलब अटेंशन मांगते हैं। और तो ये काइंड ऑफ एक अटेंशन सीकर है। इनको ऐसा लगता है कि आप पहले इनसे पूछिए, उसके बाद आप बाहर जाइए, उसके बाद आप किसी और से मिलिए, बट पहले आप इनसे पूछिए। और आपको छुपा के अगर आप मतलब इनको छुपा के अगर कोई कुछ काम आप करते हो तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये आपको दोस्त तो मानते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता है कि आप एक हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ से भी बढ़कर कुछ हो, ओके, जो ये बता नहीं सकते हैं। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं ये बता नहीं पाते हैं कि कितना ज़्यादा आप अनकंडीशनली सपोर्ट करते हो, इनके फैमिली को कितना प्यार आप करते हो, बट वो कभी उसका रिटर्न आपको नहीं दे पाए। वो जो सोचते हैं वो कभी कह नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उनका रिग्रेट है कि वो मन ही मन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, बट शायद आप कभी भी उनको समझेंगे नहीं, या फिर वो जो एक्शंस किए हैं उसी के हिसाब से शायद आप उनको जज करेंगे। कभी आप इनके मन के अंदर के बात को कभी आप समझेंगे नहीं। शायद आपको ऐसा ही लगता है कि ये एक दोस्त है क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई बात को आगे नहीं बढ़ाए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है द सेवन ऑफ शॉर्ट्स बैक ऑफ द माइंड, मतलब उनको ऐसा ही डर लगता है कि अगर बात आगे बढ़ाऊंगा तो शायद आप उनके लाइफ से छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप किसी और को पसंद करेंगे। सो खोने का एक डर है। और ऐसा भी लगता है कि ये दोस्ती को खराब भी नहीं करना चाहते, ये कोई लेवल देना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच क्या कितना पवित्र, कितना स्पेशल बॉन्डिंग है। ओके, लेट मी सी कि इस कनेक्शंस में ये क्या स्टेप लेंगे। ओके, इस कनेक्शंस पे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं, इस कनेक्शंस पे आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। द नेक्स्ट स्टेप का जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ कप्स का। सो इसका सिंपल मतलब है कि ये पर्सन सोच ही रहे हैं प्रपोज करने का, ये पर्सन सोच ही रहे हैं कि आपके साथ मिलके कहीं पे जाएंगे, आपके साथ ये इमोशनली कंपैटिबल होंगे, क्योंकि द टू ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, हार्ट टू हार्ट इमोशन शेयरिंग, एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, एक फ्रेंडली बॉन्डिंग। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए कोई रोमांस नहीं है, ये एक सोल कनेक्शंस है। सो नेक्स्ट एक्शंस मुझे लगता है कि ये प्यार से बात करेंगे, बहुत टाइम लेके बात करेंगे, ये कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे, कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटीमेसी, किस, हग, उससे भी ज़्यादा एक मोमेंटम, लाइक आप दोनों एक मेमोरी क्रिएट करेंगे, आप दोनों पल बिताएंगे नहीं, सिर्फ काइंड ऑफ एक दूसरे के सोल में जगह बनाएंगे। और आई थिंक कि अब ये पर्सन अपने डर को हटा के, अपने मन की दुविधा को हटा के अपना दिल को खोल के आपके साथ बात करेंगे। अक्सर ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है आपको लेके, या तक कि आपके परिवार को लेके, इनके खुद के फ्यूचर को लेके, बट ये अपना डाउट्स को क्लियर करके आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, बट ये अभी भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये अभी भी समय के हाथ पे सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। बट माँ काली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक ऐसे जगह पे मिलाएंगे जहाँ पे सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। आई थिंक आप एक दूसरे के अंदर के जो 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 सोल वैल्यू है उसको समझ पाएंगे। ये सिर्फ एक प्यार नहीं है, ये या फिर ये एक जिस्मानी चाहत नहीं है। दो परमात्मा जब मिलके कुछ शक्ति क्रिएट करते हैं और एक सिद्धि प्राप्त करते हैं, वैसे ही होने वाला है ये सिचुएशंस। आप दोनों सिर्फ मिलेंगे नहीं, आप दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाएंगे एंड एक दूसरे के साथ पल बिताएंगे।
आई थिंक यहाँ पे एक सेल्फ डिस्कवरी भी है, यहाँ पे एक सोल जूस आप कह सकते हो। लाइक जब एक दूसरे के पास आप जाते हो और काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तब कहीं ना कहीं उसका महक आपके पूरे शरीर में फील आप करते हो। सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन कि ये पर्सन और आपके बीच कुछ ऐसा इंटरेक्शंस होगा, कुछ ऐसा काइंड ऑफ इंटरेक्शंस आप कह सकते हो, डेट कह सकते हो, या फिर आप दोनों नाइट स्टे कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन आप ही का है। भले समाज एक्सेप्ट करे ना करे, और इसको भी ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए ही शायद बने हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके ये आपके दिल में जगह बनाने के लिए आ रहे हैं। और मैं इस टाइम पे ओरेकल कार्ड से देख लूँगा कि क्या मैसेजेस आपको इस पर्सन के लिए मिल रहा है, क्या मैसेजेस मिल रहा है इस पर्सन के लेके आपको। शर्मा काली मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर को लेके क्या सुनना चाहिए। द फर्स्ट कार्ड यू हैव रिसीव्ड, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, फाइंडिंग सैंक्चुअरी। मैं यही बात कह रहा था कि आप दोनों के बीच सिर्फ जिस्मानी चाहत नहीं रहेगा, आप दोनों स्पिरिचुअली मिलेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्रिएट करेंगे, स्पिरिचुअल जॉय को शेयर करेंगे, और एक सेक्रेड इंटीमेसी जिसको आप कह सकते हो कि पवित्र इंटीमेसी, पवित्र प्यार जिसको आप कह सकते हो, आई थिंक उस तरीके का एक पल बिताएंगे आप। ये एक डिवाइनली एक्सपीरियंस होने वाला है। और काइंड ऑफ इस इन दोनों, मतलब ये आप और आपके पार्टनर, ये दो सोल अपने आश्रय ढूंढ पाएंगे। आप दोनों एक रोलर कोस्टर राइड पे फंसे थे, पिछले कुछ लाइफ टाइम से आप लोग मिले नहीं पाए थे, बट इस लाइफ टाइम में आप लोग मिलेंगे, काइंड ऑफ मुझे लग रहा है। फाइंडिंग सेंचुरी मीन्स पीसफुल रेजोल्यूशंस, पीस, रिकंसिलिएशन, ओके, मैरिज, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, ओके। लेट्स सी और क्या ओरेकल मैसेजेस मिल रहा है। ओके, 2 मैसेज, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स एंड फार अवे प्लेसेस, वाओ, फॉलो योर ब्लिस। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं माँ काली आप दोनों को एक एक प्रोसेस के अंदर लेके जा रहे हैं। सो ऐसा कुछ हो रहा है, दिखाई नहीं देगा, बट काइंड ऑफ वो एहसास, मान लीजिए कि रीडिंग, कुछ स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन पता चलेगा, ये एवी नहीं मिल रहा है सुनने को, कुछ तो हो रहा है। एंड फार अवे प्लेसेस मीन्स गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। तो मैंने ये बता भी रहा था, कहीं ना कहीं आप दोनों बदल रहे हो, रिलेशनशिप की जो इक्वेशन है वो बदल रहा है। अब आप दोनों मिस करेंगे, बट वो टीनेज वाले मिस नहीं है। लाइक जब आप एक दूसरे के साथ सोलफुली कनेक्टेड रहते हैं ना, तो काइंड ऑफ आप मिस करेंगे एक एक रिएक्शंस को, आप मिस करेंगे एक दूसरे के वो टच को, उस स्मॉल मोमेंट्स को, क्योंकि आप दोनों हो सकते हैं कि एक नए जगह पे जा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप के इक्वेशंस बदल रहा है जहां पे आप एक दूसरे को डिस्कवर कर पा रहे हो। फिलहाल आप एक प्रोसेस में हो, आप दिख नहीं रहे हो, या फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे ही दिखाई देगा तब आप देखेंगे कि हाँ, रिलेशनशिप के इक्वेशंस बदल गया है। आप दोनों नए तरीके से बात करते हो, नए तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, नए तरीके से एक दूसरे को सुन रहे हो, ओके। बट कहीं पे सेटल होने का चांसेस भी दिख रहा है। लेट्स सी, ओके, 2 कार्ड्स और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वंडरिंग पथ, एंजॉय द जर्नी, एंड फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। सो ये तो एक बहुत ही बढ़िया मैसेजेस मिल रहा है। आई थिंक कि जो भी मैसेजेस मुझे लग रहा है वो है कि आपके पर्सन डर रहा था या फिर डर रही थी, और ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स को अब लगता है कि अब दोनों प्रिपेयर हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए। हो सकता है कि टाइम हैज़ कम जब आप दोनों मूव इन करेंगे एक घर में, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाएगा। हो सकता है सीक्रेट क्रश थे दोस्त से, वहाँ से कुछ बढ़ के ये एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, एंड बेसिकली आप लोग एक नए साइकिल पे आएंगे। सो पुराने, मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों के पास्ट बहुत बुरे थे, हो सकते हैं सेपरेटेड थे या फिर सेपरेशन में हो सकता है कि अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है, अक्सर आप झगड़ रहे हो, अक्सर आप लोनली फील कर रहे हो, क्योंकि कोई वैलिडेशंस कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपको बिलीफ है कि माँ काली जो भी कर रहे हैं कुछ अच्छे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर भी है, बट आप लोनली फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि
ये आपका भ्रम है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये चाहते हैं आपको, और ये चाह रहे हैं आपको, ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अपना हाई सेक्सुअल वाइब्रेशंस से आपको पुकार रहे हैं, और ये एक सेक्रेड इंटीमेसी है। सो आई थिंक बहुत हो गया आप दोनों का सेपरेशंस, बहुत हो गया लड़ाई, बहुत हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो, टाइम स्पेंड करने वाले हो, और एक नए साइकिल पे अपने प्यार को सेलिब्रेट करने वाले हो। आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आ रहा है आपके लव लाइफ में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आई होप ये रीडिंग को आप एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली आशीर्वाद दीजिए मुझे। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए रीडिंग्स लेके, आप लोग देखते रहिए। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं, तो बोर फील मैं नहीं होने दूंगा आपको। बाय बाय।